नमस्कार दोस्तों। आइए चलते हैं अंतराल भाग 1 से, जो कि आज हुसैन की कहानी अपनी जवानी। हुसैन की कहानी अपनी जवानी पार्ट 2 हिंदी ऐच्छिक से, जो कि अंतराल भाग 1 क्लास 11 से लिया गया है। तो हुसैन की कहानी अपनी जवानी क्या है? एक आत्मकथा है और इस आत्मकथा को लेखक के लिखने का जो उद्देश्य है या इस आत्मकथा लिखने से जो प्रेरणा मिलती है उसको इस पाठ के माध्यम से लोगों को दिखाया गया है। तो आत्मकथा क्या होती है? तो आत्मकथा वह होती है कि स्वयं लेखक द्वारा अपने जीवन का संबद्ध वर्णन है। आत्मकथा मीन्स अपने जीवन की कथा। लेखक उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हुए अपनी जीवनी लिखता है तो वही आत्मकथा बन जाती है। आत्मकथा जीवनी का ही रूप है। पाठ का शीर्षक अपने आप में व्यथा का द्योतक है। इसके लेखक जो हैं मकबूल फिदा हुसैन। कौन? मकबूल फिदा हुसैन इसके लेखक हैं, जो कि हुसैन की कहानी अपनी जवानी। हुसैन जी जो हैं लेखक कौन हैं? मकबूल फिदा हुसैन। तो हुसैन की जो कहानी है उन्होंने अपनी ही जवानी अपनी कहानी बोली है। तो इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस आत्मकथा से क्या प्रेरणा मिलती है कि यदि विद्यार्थी जीवन में प्रतिभा विकास का सही अवसर और दिशा मिल जाए तो विद्यार्थी का जीवन धन्य हो जाता है। उन्होंने कहा है कि यदि विद्यार्थी जीवन में प्रतिभा या विकास का सही अवसर और दिशा मिल जाए तो विद्यार्थी का जीवन जो है वह धन्य हो जाता है। अतः अभिभावक और शिक्षक दोनों को अपने बच्चों की शैक्षणिक योग्यताओं से इतर प्रतिभा को पहचान कर उसके विकास में सहयोग देकर उसके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अर्थात अपने बच्चों के अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको देख करके पहचान करके उनको मार्ग दिखाना चाहिए। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है। तो आइए चलते हैं इस आत्मकथा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। हुसैन की कहानी अपनी जवानी का पहला अंश बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल उनके विद्यार्थी जीवन से जुड़ा है, जहां उनकी रचनात्मक प्रतिभा के अंकुर फूटे। हुसैन की कहानी अपनी जवानी का जो पहला अंश है, कहाँ? बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल उनके विद्यार्थी जीवन से जुड़ा है, जहाँ उनकी रचनात्मक प्रतिभा के अंकुर फूटे। उनकी प्रतिभा उनके सबके सामने आई। अर्थात तो यहीं से उन्होंने यह आत्मकथा लिखनी प्रारंभ की। दूसरा अंश रानीपुर बाजार है, जहाँ हुसैन से अपने पारिवारिक व्यवसाय को स्वीकार करने की अपेक्षा की जा रही थी, किंतु वहाँ भी हुसैन के अंदर का कलाकार उनसे चित्रकारी कराता रहा। अंततः हुसैन के पिताजी ने बेटे के हुनर को पहचाना और उनकी रोशन ख्याली ने हुसैन को एक महान चित्रकार जो है बना दिया। तो क्या है, आगे चलते हैं कि दादाजी की मृत्यु के बाद हुसैन दादा के कमरे में ही बंद रहता और उनके बिस्तर पर ही सोता। हुसैन के इस तरह गुमसुम रहने के कारण उसके अब्बा ने उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। बोर्डिंग में मकबूल के 6 दोस्त बने: मोहम्मद इब्राहिम गौहर अली, अरशद हामिद, कंबर हुसैन, अब्बास जी अहमद, अब्बास अली फिदा और अत्तार आदि। तो सभी में 2 साल तक दोस्ती रही। फिर सभी भिन्न भिन्न दिशाओं में चले गए, अलग अलग स्थानों पर चले गए। 2 साल की नज़दीकी तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई। विद्यालय में मकबूल ने ड्राइंग मास्टर के द्वारा ब्लैकबोर्ड पर बनाई चिड़िया को अपनी स्लेट में हूबहू बनाकर तथा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैकबोर्ड पर बनाकर अपनी जन्मजात कला का परिचय दिया था। अब क्या था कि रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली की दुकान पर बैठकर उनका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग पर रहता। वह दुकान पर बैठे बैठे आने जाने वालों के चित्र बनाता रहता, जिनमें से घूंघट ताने मेहरतानी
गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेच वाली पगड़ी का स्केच, बुकरा पहने औरत और बकरी के बच्चे का स्केच आदि प्रमुख होते थे। तो एक बार सिंघकड़ फिल्म का पोस्टर देखकर मकबूल को ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार आया। उसने अपनी किताबें बेचकर ऑयल कलर खरीदा तथा अपनी पहली पेंटिंग बनाई और पेंटिंग देख करके पिता ने पुत्र को गले लगा लिया। वहीं एक बार इंदौर के सर्राफा बाजार में लैंडस्केप बनाते समय बेंद्रे साहब से मुलाकात हुई। फिर दोनों लैंडस्केप पेंट करने लगे तो मकबूल ने एक दिन बेंद्रे को अपने पिता से मिलवाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर उनसे बात की। मकबूल के पिता ने बम्बई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवास मंगवाए। उन्होंने बेटे के लिए सारी पुरानी मान्यताओं को नज़रअंदाज कर अपने बेटे को ज़िंदगी में रंग भरने की इजाज़त दे दी। ये हुसैन के जीवन की ऐसी महत्वपूर्ण घटना थी जिनकी हुसैन को एक प्रसिद्ध चित्रकार बनाने में विशेष भूमिका रही। अर्थात ये वही हुसैन है जो कि एक फेमस चित्रकार के रूप में आज प्रसिद्ध हो चुकी है। तो हुसैन की कहानी अपनी जवानी क्या है, एक आत्मकथा है। तो वहीं इससे जो हमें प्रेरणा मिलती है कि विद्यार्थी जीवन में प्रतिभा का सही अवसर और दिशा मिल जाए तो उसका जो भविष्य है वह उज्जवल और प्रशस्त हो सकता है। तो हम सभी क्यों किसी के भी अंदर की प्रतिभा को पहचान करके उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। सो गाइस, धन्यवाद। आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।